में दर्शकों को बता दें, संभल में जब से 46 साल बाद जो मंदिर मिला है, जिसे शिव मंदिर, हनुमान मंदिर कहा जा रहा है, इसके बाद से लगातार वो लोग बिल में जाकर छिप गए हैं जो बार बार ये कहते थे कि मस्जिदों में मंदिर को ढूंढा जा रहा है। अब उनके मुंह में दही जम गई है। अब कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, जवाब नहीं किसी के पास कि आखिर ये मंदिर कहां से आए, आखिर इन पर कब्जा क्यों किया गया था, इनको छिपा क्यों दिया गया था, इन पर ताले क्यों जड़े गए थे। लगातार दो धड़े आमने सामने दिख रहे थे, बहस कर रहे थे। कहा जा रहा था कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मस्जिदों में आकर मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिनकी वजह से नरसंहार हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने सनातनियों पर प्रहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई। नियमित रूप से जिस प्रकार से आज हुआ है, इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह शाम आरती यहाँ चलती रहेगी। सही मायनों में कहें तो संभल में आज सनातन का सूर्योदय हो गया है। जिन लोगों ने 46 साल पहले संभल में सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, हिंदू आस्था पर कठोर प्रहार किया था, वो सब आज नाकाम हो गए हैं। शनिवार को संभल में शिव मंदिर मिला तो आज पूजा भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह हिंदू समुदाय के लोग मंदिर पहुंचे, मंदिर का ताला खोला तो भक्तों ने पहले महादेव के दर्शन किए, फिर महादेव के अवतार बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई हुई, शिव जी का अभिषेक हुआ तो बजरंग बली को वस्त्र पहनाए गए और जब मंदिर में आरती हुई तो लोगों की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता, मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन तो यही मांग है हमारी कि जितने भी यहाँ मंदिर हैं सभी को ही खुलवाया जाए। अच्छा है, भगवान जी खुल गए, मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, बहुत खुशी होगी। मंदिर में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती हुई। फिर शिव जी की आरती हुई और फिर स्थानीय लोगों ने बजरंग बली की आरती की। आरती के बाद सनातनियों ने जयकारे भी लगाए और जयकारे भी ऐसे कि कट्टरपंथियों को इन जयकारों की गूंज, सनातनियों की हुंकार आज तो सोने ही नहीं देगी। 400 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करके स्थानीय लोग इतने खुश दिखे कि भगवा लहराने लगा और लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं, अब दुकान पे रहते हैं बस। इसके अलावा हम जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। आज हार हो गई है उन लोगों की जिन्होंने साल 1978 में संभल में नरसंहार मचाया था, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया था और हिंदू आस्था को नुकसान पहुंचाया था। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो। संभल में सनातन के मिले सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सनातन को खत्म करना, हिंदुओं के इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं है। कट्टरपंथियों की पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन कल था, आज है और आगे भी रहेगा। फिलहाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं,
पुलिस सुरक्षा में कल से तैनात है। तो वहीं अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जा रहा है कि किसकी शह पर मंदिर को मिटाने की साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। साथ ही कई सवाल भी पूछे हैं और कहा है कि आखिर कांग्रेस को सनातन से दिक्कत क्या है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहडोल से गरजे सीएम मोहन, छाती पर पांव सुनाएंगे राम कृष्ण। कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सनातन विरोधियों पर निशाना, बांग्लादेश पर भी सवाल दागा। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेहद आक्रामक नजर आए जब वो शहडोल में एक रिजॉर्ट की लॉन्चिंग में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे और सनातन विरोधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म के अपमान को लेकर खरी खरी सुनाई और कांग्रेस पर सवाल दाग दिए। सवाल सनातन से लड़ाई को लेकर, सवाल प्रभु श्री राम और कृष्ण से झगड़े को लेकर। भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे, ये हमारी संस्कृति है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्ला लेते। तो इन्हीं खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है, महायुति की सरकार, इसमें मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था, लेकिन आज शाम 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।